यस सर। अब देखो इधर, जैसे कि तुम्हारे अभी यूनिट टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ये करा था याद है ना सबको, दिस वाज द वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सॉल्विंग के, ठीक है। हाँ जी बोलो बेटा, कौन से उसमें डाउट है तुम्हें वो बताओ। सर जो जेई मेंस की सेट 2 है उसमें। अच्छा वो वाले पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हें पेपर में मिलेंगे इस टाइप के, याद है इसमें अपन ने पढ़ा था केसेस, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, मैंने ये पढ़ाया हुआ है यस सर। कैसे निकालते हैं, यस इस सर। पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। बाकी वेवी कर्व में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी डाउट में तुमने पूछा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन एक तरफ ले जाके एलसीएम लेके सॉल्व करना, याद है। वेवी कर्व ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मिल सकते हैं, ये कॉमन सॉल्यूशन लेना या यूनियन लेना, कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना, और अगर और दे दे तो यूनियन, यूनियन। यूनियन। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें एक आध ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस ऐसे ही पेपर आने वाला है तुम्हें, जो मैंने दिया था प्रैक्टिस पेपर उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। हाँ बेटा ये आ गया, बोलो अब इसमें कौन सा डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 28। 28 ठीक है, ये वाले जैसे ये वाले क्वेश्चन होंगे तो ये पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 तो -√40 से √40, और फिर नेचुरल नंबर बोला है पर नल सेट होगा नहीं, ये सब तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तुमने जो बोला क्वेश्चन नंबर 28, अपन और नीचे चलते हैं, ये आ गए और क्वेश्चंस 20, ये वाला बोल रहे हो सर 28। 28 और नीचे गए, ये वाला बोल रहे हो ना। यस सर, मेरे 37 आ रहे हैं। नहीं बेटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है, और इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है बेटा, बहुत लंबा प्रूफ समझाया था मैंने, मतलब लगेगा टाइम इसमें करने में, तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे क्या, मैं बता देता हूँ कौन से लेक्चर में करवाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद प्लीज बता दो। मैं ये बता देता हूँ कौन से उसमें है, कोई बताएगा, डिस्कस तो करा हुआ है मैंने, कौन से लेक्चर में था वो, सेट्स शायद आखिरी था क्या, नहीं ये तो कुछ डाउट्स थे बच्चों के, ये सर डाउट्स में ही आपने सॉल्व करवाया था ना सर, लेक्चर कर्व वाला था क्वेश्चन, लेक्चर 8 ऑन वेवी कर्व 3 करके जो लिखा है ना बेटा, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए थे डाउट्स के, और फिर ये क्वेश्चन लिया था पेज 34 क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूरा लिखा भी है पर शायद ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी टाइप का लगा था लॉजिक, तो ये तुम देख लोगे बेटा, ये पूरा समझाया हुआ है। यस सर। फाइनली ये क्वेश्चन, फिर इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करवाए, जैसे ये वाला दे दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, तुम देख लेना एक बार, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ये एक बार पूरा ही देख लेना डाउट वाला पार्ट, क्योंकि तुमने अटेंड नहीं करा था ना, लेक्चर 8 ऑन वेवी कर्व 3। ओके सर। एक सेकंड बेटा रुकना, हाँ एक सेकंड।
हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। वो एक्चुअली तुम्हें भी शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो, आज थर्ड फेज का वो आ गया, ये आंसर की आ गई है जेई मेन की। तुम्हें पता है जेई मेन हो रही है अभी तुम्हारे सीनियर्स की? हाँ सर, अभी हुई थी। हाँ, तो जो थर्ड फेज हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले ही, उसके आंसर की आ गए, तो सब बच्चे अपने मार्क्स बताते जा रहे हैं फोन कर करके। तो मुझे सर पढ़ाने कैसा था? क्या क्या कैसा था पेपर? मतलब अभी एक बच्ची ने मुझे बताया 256 स्कोर आया, एक बच्चे का 247 आया। उतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे आउट ऑफ 300, क्योंकि पेपर इस बार बहुत, मतलब बच्चों की कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, टाइम बहुत दिया था ना इस बार बहुत ज्यादा टाइम था। तो तुम ये समझ लो कि 250 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर, नॉट अ वेरी वेरी गुड स्कोर। ये अगर फेज 1 में होता तो 99.99 आ जाता। अब तो ऐसा है कि 250 पे 99 परसेंटाइल स्टार्ट होगा, ऐसा तुम समझ लो। सर तो मीन्स हमें कितने चाहिए 300 में से एडवांस देने के लिए? एडवांस देने के लिए तो बेटा वो तो तुम समझ लो 60 मार्क्स ही चाहिए 90 होता है। परसेंटाइल, मतलब फर्स्ट फेज की बात करूं तो वहां पे 90 to 100 मार्क्स था। इस फेज के अकॉर्डिंग बात करूं कि तुम मेंस क्वालिफाई कर लो या एडवांस के लिए बैठ जाओ या 90 परसेंटाइल आप आ जाए तो 120 to 130 प्लस, 130 प्लस स्कोर। सर तो मेंस की वैल्यू तभी रहती है जब बोर्ड में 75 आ पाए। हाँ, बट अभी वो भी हटा दिया था, और वो भी नहीं है, वो तो जब एनआईटी कॉलेज चाहिए रहता है ना बेटा, तब चाहिए रहती है, जरूरी रहती है, और वो इस बार से हटा दिया था अभी, क्योंकि बोर्ड में तो प्रमोशन हो गया इस बार। तो कुछ भी वेटेज, कुछ भी वो नहीं रखा, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब हटा दिया। मतलब बच्चा पास भी है तो भी एनआईटी उसको मिल सकता है अगर अच्छा स्कोर है तो। 2 साल से हटा दिया था सर। वो हटा दिया, पिछले साल भी हटा दिया था, क्योंकि जब से ये कोविड का हुआ ना तो उन्होंने बोर्ड्स का फिर वेटेज ही वो नहीं रखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर हमारी बैच में रहेगा। अरे तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट हाँ अब क्या बोलूँ यार, मैं होगा, शायद होना तो चाहिए 75 परसेंटेज या 80 परसेंटाइल, दोनों में से कोई भी हो, ऐसा है। ठीक है, बस ये तुम्हें भी मैं कहूंगा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, बहुत बहुत, मतलब तुम ये सोच लो 200 मार्क्स में जहां बच्चों को 99 परसेंटाइल मिल रहा था, वो अब 250 प्लस पे मिल रहा है। 50 मार्क का फर्क आ गया है। मतलब जो पहले 99 परसेंटाइल 200 प्लस स्कोर में टॉप 10,000 रैंक आ जाती थी, रैंक वाइज बताऊं तो 250 प्लस में तुम टॉप 10,000 में आओगे आउट ऑफ 300। तो तुम समझ सकते हो किस टाइप की कंपटीशन हो गई है। और ये जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा ना, उतनी कंपटीशन ज्यादा होती जाएगी। तो तुम तो दुआ ये करो कि जल्द से जल्द पेपर हो जाए तुम्हारे। अगर तुम्हारा भी पोस्टपोन्ड होता है ना, तो समझना कंपटीशन लेवल बढ़ेगा ही, से घटेगा नहीं। और जो अगर मान लो तुम्हारा जनवरी में हो जाता है, सबसे पहला फेज तुम देते हो, तो इसलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ पहले फेज में अपना बेस्ट दे देना, क्योंकि जैसे जैसे फेज आगे बढ़ेंगे, जितने भी फेज होते हैं, कंपटीशन लेवल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है। तो फर्स्ट में जिसने अपना अच्छा कर लिया, क्योंकि बेस्ट ऑफ होता है, 4 फेज भी होंगे, तो जिसका बेस्ट ऑफ रिजल्ट है बस वही लिया जाता है फाइनल के अंदर। तो अगर फर्स्ट में अच्छा कर दोगे तो चांसेस ज्यादा रहते हैं अच्छा स्कोर के, क्योंकि 200 प्लस में भी तुम्हें मिल रहा है एक 99 परसेंटाइल, एक सर तो अच्छा है। 11th में रह के जेई दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दे तो सकते हो पर मत देना, 12th में ही देना वो तो, 12th, क्योंकि 11th 12th दोनों आता है ना उसमें, ऐसा है। तो नेक्स्ट ईयर मैं तो ये बोलूंगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो। सर मैथ्स मेंस में 3 ट्रायल्स मिलते हैं सर, कि क्या? एक ही ट्रायल? मेंस में कितने ट्रायल्स मिलते हैं सर? बेटा इस बार उन्होंने 4 ट्रायल रखे थे, पिछली बार 2 ट्रायल थे, वो ट्रायल भी बदलते रहते हैं ऐसा है। तो मैं कुछ बोलूं, बस उसमें बेस्ट ऑफ निकलता है। पर यही मैं बोलूंगा कि जो पहला होता है ना बेटा, वही बेस्ट निकलना है तुम्हें तो, क्योंकि सेकंड थर्ड में तो जो बच्चे पढ़े हुए नहीं रहते ना 2 साल, वो एंड में एकदम जाग जाते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 24-24 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो वो अब आ जाएंगे आगे, तो तुम्हारा क्या होगा फिर, तो तुम पिछड़ जाओगे। तो इसलिए अच्छा होता है कि पहले वाला ही अच्छा कर दो बस,
क्योंकि बेस्ट उठेगा फिर, ऐसा है। ठीक है, और हाँ मैथ्स बहुत लेंदी और टफ आने लगा है अब, मतलब मैथ्स के लिए तो तुम्हें लेवल 2 करना ही है, तुम ये मान लो, क्योंकि मैथ्स में जेई मेन में भी लेवल 2 से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने शायद ये पहले भी तुम्हें स्टेटमेंट कहा था, मैथ्स आजकल टफ आ रहा है, तुम नेट पे भी पढ़ लो, और लेंदी आ रहा है। लेंदी मतलब जो भी लेंदी क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, तुम क्या बोलते हो सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेन में। तो जो ट्रेंड है अगर तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे, क्योंकि पेपर तो वैसे ही आ रहा है लेंदी और टफ, स्पेशली मैथ्स। तो यू हैव टू अप्लाई एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर मैथ्स, ये तो मैं तुम्हें बता दूं, वरना तुम्हारा स्कोर पीछे हो जाएगा। तुम कहीं पे भी पढ़ लो तुम्हें पता चल जाएगा लेंदी और टफ भी आ रहा है। तो लेवल 2 मतलब टफ मतलब लेवल 2, और लेंदी मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के जो मतलब क्वेश्चंस के जो बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं वो टाइप की प्रैक्टिस कर लो, ऐसा। ओके चलो, जैसे ये रहा मेरा लेवल 2। लेवल 2 में आप कोई डाउट है पूछो, लेवल 2 में बोल रहे थे तुम। लेवल 2 में जैसे ये वाले क्वेश्चंस ये आएंगे तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला याद है, ये वाला क्वेश्चन केसेस बने थे बहुत सारे और एक सीरीज बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने इसका, याद है कि भूल गए? याद दिलाओ। ये वाला भी था सर जो और एक नए स्टूडेंट के लिए क्या बोल रहे हो बेटा? ये वाले मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, जस्ट मैं बता देता हूँ सर। लेक्चर 5 में, लेक्चर 5 ऑन सेट्स क्वेश्चन लेवल 2 देखो लिखा ही है। यस सर। 5-6 में मिलेगा। एक तो ये रहा 5 लिखा भी देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेई मेन में आ सकता है ये। इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें लेक्चर 5 के थ्रू मिल जाएगी, इसमें सब डाउट सॉल्व करे हुए मैंने। ये हो गया एक ये वाला, एक ये वाला, ये तो इसलिए मैंने सैटरडे को रखा है पेपर, ताकि तुम ये चीजें देख लेना। तुम्हारे जो अगर तुम करते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2 के, मान लो सॉल्व नहीं कर पाए न्यू स्टूडेंट्स, तो बेटा इनको गो थ्रू कर लेना, लेक्चर्स देख लेना, मैंने पूरा समझाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, और भी इसके बाद भी ये रहा क्वेश्चन पी ट्राइंगल क्यू वाला, ये सब क्वेश्चन वही है। एक ये वाला हो गया, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये हो गया। और इसके बाद वाले में भी शायद लिया था मैंने, लेक्चर 6 में भी थे शायद कुछ डाउट्स, ये सब डाउट्स ही चले सर, थे। वेवी कर्व चालू कर दिया था। अच्छा, फिर वेवी कर्व कर दिया था, वेवी कर्व के बाद फिर देखे थे वेवी कर्व पे बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये गो थ्रू सभी कर लेना सभी बच्चे, ओके। चलो और कोई, हाँ उसके अलावा जो डिस्कस नहीं हुए वो कोई डाउट है क्या? और बताओ, जैसे ये क्वेश्चन भी डिस्कस करा हुआ है, देख लेना, ये भी डिस्कस करा हुआ है, सभी कर लिए थे उस समय पे, सब एक एक करके पूछते जा रहे थे। सर हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा मतलब कंपलसरी है कि बोर्ड्स के बाद जेई देना पड़ता है? बेटा तुम कौन से किसी में एडमिशन तो लोगे ना 12th के बाद, कि बस पढ़ाई बंद कर दोगे 12th के बाद? नहीं लूंगा ना। तो कहाँ पे जाना है तुम्हारा, क्या टारगेट है? सर वो ड्रॉप लेने की सोच रहा है लगता है। अरे नहीं, ड्रॉप का तो अभी सोचना ही मत, जब इतने सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं तो काहे का ड्रॉप लेना है? फिर अभी से मेहनत करो ना। देखो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो एडमिशन अगर तुम्हें बीटेक डिग्री चाहिए तो तुम्हें जेईई मेंस देना पड़ेगा, या बिट्स की एग्जाम देनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी, या गुड सीईटी, अगर सिर्फ गुजरात के कॉलेजेस चाहिए तुम्हें तो, ठीक है। बट अगर सर एनआईटी मेंस के सर्टिफिकेट अच्छी कॉलेजेस मिलती है, मेंस के थ्रू एनआईटीज मिलते हैं ना, जैसे एनआईटी सूरत हो गया, अपना ये डीआईसीटी भी है, धीरूभाई अंबानी, वो भी लेता है जेईई मेंस के थ्रू। ट्रिपल आईटी भी मिलता है सर। ट्रिपल आईटी, हाँ वो तो बेस्ट है ट्रिपल आईटी। पर फिर वो आप वही बोल बड़ोदरा रहा हूँ में ना ही मैं, है। अगर ये अच्छे कॉलेज जेईई मेन के थ्रू क्रैक करने हैं तो बेटा 250 स्कोर लाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि सीट्स कम है जनरल कैटेगरी में, तो स्पेशली तुम्हें 2000 3000 4000 रैंक में आना पड़ेगा। तो पूरा जी जान लगा देना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो टीचर यहाँ से मैं जो तुम्हें शीट्स देता हूँ ना, वो क्वेश्चंस जो लेवल 1 के क्वेश्चन है और लेवल 2 और सॉल्व एग्जाम्पल और क्लास नोट्स, बस यही करना है तुम्हें। नहीं करा है तो करना शुरू कर दो, ऐसा टाइम निकालो इनके लिए, क्योंकि यही फाइनल में, और रिवीजन जरूर करना, क्योंकि देखो ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। अब पता है कौन ला पाएगा मार्क्स? तुम्हें पता है कौन ला पाएगा यूनिट टेस्ट में मार्क्स? जिन्होंने रिवाइज किया है अच्छे से, क्योंकि अगर किसी ने रिवाइज नहीं करा है ना अच्छे से, ही और शी वोंट बी एबल टू परफॉर्म। तो मेन चीज आ जाती है रिवीजन, और रिवीजन के लिए तुम्हारे पास तो मेरे खुद के लेक्चर नोट्स है, अगर तुमने नहीं लिखे हो तो,
या तुमने लिखे हो तो उनको रिवाइज कर लो, लेक्चर्स वापस से देख लो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो। ऐसा है। और हर टेस्ट को ना एक्चुअल टेस्ट की लो, जैसे जेई का टेस्ट है, यूनिट टेस्ट को भी अगर तुम जेई लेवल का सोचोगे ना तो तुम सब कुछ पढ़ोगे कि नहीं? अगर मैं बोल दूं एडवांस लेवल का पेपर आ रहा है तो तुम तैयारी करोगे कि नहीं एडवांस लेवल की? बिल्कुल करोगे। तो बस पेपर इजी आ जाएगा, तुम फोड़ दोगे फिर तो। ऐसा है, ठीक है? तो तैयारी अपनी वैसे ही रखो हमेशा कि टफ आए पेपर, इजी आ गया तो ठीक है, पर टफ आया तो तुम अच्छा कर लोगे ना। बोलो, और किसी को कोई डाउट है क्या? किसी ने अगर करा हो तो लेवल 2। सर अभी तक पूरा तो हुआ ही नहीं है लेवल 2, रोज 5-5 6-6 सम्स कर रहे हैं। कोई डाउट आया है क्या? कोई डाउट है? नहीं नहीं सर सर। लेवल 2 के और एग्जाम वो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, वो ही नहीं समझ आता। अच्छा, नहीं एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या? अभी ये बताओ, एक्सरसाइज में कोई तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसी को और कोई है? नहीं सर। सर ये क्वेश्चन 3 है ना, वो मींस एक्चुअली क्या बोल रहे हो? लेवल सेक्शन बी में क्वेश्चन 3। अच्छा रुको रुको, निकाल लेने दो मुझे। सेक्शन कौन सा? हाँ वो वाला, वही 3 वाला, उस Section- पेज वाला ये। अरे क्वेश्चन नंबर बोलो ना बेटा। 3। अच्छा, ये फॉर एनी 3 सेट्स, ये वाला? हाँ सर। हाँ, 1 मिनट रुकना। हाँ, एक और बच्चे का कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 किसी से बना? क्वेश्चन नंबर 3 देखे, देखते हैं जरा। यस सर, कल ही किया। For any 3 sets P, Q and R, S is an element of P triangle Q, triangle R. Triangle का मतलब क्या होता था बताओ जल्दी से? Symmetric difference. जैसे कि P triangle Q का मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, P Q, P triangle Q मतलब कॉमन पार्ट को हटा के बाकी सब, मतलब ये माइनस Q, ये और ये। समझ में आया P ट्रायंगल Q क्या होता है सभी को? यस सर। अब यहाँ पे तुम्हें बोला है P ट्रायंगल Q ट्रायंगल R, जरा आप ये समझते हैं। 3 आ गए हैं, ध्यान से देखना। हाँ, और ब्रैकेट किस में लगाया पहले बताओ? P ट्रायंगल Q में। तो P ट्रायंगल Q निकालते पहले, तो P ट्रायंगल Q मेरा ये होगा। मैं कलर ही शेड कर देता ना तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। वेवी कर्व, ये सॉरी वेन डायग्राम इज द बेस्ट वे। ये हो गया मेरा P ट्रायंगल Q। एनी डाउट इन P ट्रायंगल Q? जवाब दो। अब ये हिस्से में, अब मेरा हिस्सा कौन सा है बताओ? R। R मेरा कौन सा है? ये वाला R है, ये पूरा R है, ठीक है नहीं? ये R यस सर। तो ये जो ऑरेंज पिंक वाला जो हिस्सा है, अगर उसका ट्रायंगल लेना है, अभी फिर से ट्रायंगल लेना है ना आर के साथ, मतलब आर के साथ जो भी कॉमन हिस्सा है वो हटा दो। तो बताओ कॉमन हिस्सा हटाने के बाद कौन सा बच रहा है? कॉमन हिस्सा हटेगा तो कौन सा हटेगा? ये हिस्सा हटेगा सर। आर के बाहर वाला पार्ट और उस पी और क्यू ये में हटेगा और ये हटेगा, ये हटेगा कि नहीं? यही कॉमन आ रहा है। यस सर। ये हट गया। तो अब ये ब्लू वाले में क्या क्या हिस्सा बच रहा है जरा बताओ? सर वो इंटरसेक्शन के बीच वाला पार्ट और बाकी आर एक का तो बाकी। तीनों का कॉमन बच रहा है कि नहीं? तीनों का कॉमन। हाँ और एक ये भी बच रहा है ना, ये वाला ओनली आर। बस देखो, अलग अलग कलर करने से कितना आसान हो गया। मतलब जो फाइनल हमारा ट्रायंगल के बाद आया, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R वाला रीजन, तीनों का कॉमन, क्योंकि वो देखो वो बच गया R में से, वो कॉमन में हटा नहीं, एंड ओनली R, ये हिस्सा। तो
अब देखो ऑप्शन कौन सा होगा, मे बिलोंग्स टू, कहां पे हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट है ये याद रखना। हाँ, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप वाले आएंगे, इंटीजर टाइप और सिंगल करेक्ट ही आते हैं, याद रखना, ठीक है। और इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यह भी बता दो। सिंगल करेक्ट में होगी +4 और -1, तो तुक्के मत मारना, तुक्के मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ P and P, Q and R आर डिसजॉइंट्स है। अच्छा, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? फाई सर, उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई कॉमन होने एलिमेंट। वाला। हाँ, इफ P, Q and R, अच्छा तीनों का बोला है, P, Q and R are P, Q and R disjoint set, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन पार्ट होगा क्या? कॉमन वाला ये है ही नहीं, ये वाला रीजन है ही नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ इतना बचेगा, ये वाला ही बचेगा। तो S में बिलोंग्स टू, क्या ये सही होगा? एग्जैक्टली वन ऑफ P, Q and R। हाँ, एक चीज और मुझे बताओ, तुमने एक चीज तो बता ही नहीं, ये हिस्सा भी आएगा ना ट्राइंगल में, ध्यान से देखो ये हिस्सा, मैं इसको भी उसी से कलर से करता हूँ, ये ट्रायंगल में तो कॉमन पार्ट हटेगा ना, तो ये पार्ट भी तो कहाँ है कॉमन में, ये भी आएगा ना, ये भी तो आएगा, मैं उस हिस्से को तो रह गया था, और ये भी हिस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? Q दोनों आएगा। हाँ सर, जो दोनों में कॉमन है ना, बस वो हटा दो, तो दोनों में जो कॉमन है वो ये वाला हटके ये वाला तो रीजन आएगा। मैंने इसको कौन से पर्पल से करा था ना, ये तो आएगा ही आएगा, और ये वाला भी आएगा, तो सर मैंने आंसर 4 है। हाँ, तो ओनली आर तो ठीक है, ओनली पी भी आएगा, ओनली क्यू भी आएगा, और एक तीनों का कॉमन भी आएगा। तो अगर डिसजॉइंट होगा तो तीनों का कॉमन तो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ पी ऑफ क्यू एंड आर, एग्जैक्टली वन, सिर्फ पी सिर्फ क्यू सिर्फ आर। दूसरा ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ इन बट नॉट इन ऑल थ्री एट द सेम टाइम, नहीं ये वाला एटलीस्ट गलत है सर, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो दोनों वाला भी ले लेता है, पी और क्यू Intersection कॉमन ही वाला नहीं। भी ले लेगा, ये भी गलत, पर ये वाला आएगा, फोर्थ। एग्जैक्टली वन ऑफ दिस और इन ऑल द थ्री ऑफ देम, देख सकते हो पर्पल बीच वाला भी है, तो 1 1 और 4 होगा। किसी को कोई डाउट? तो सर क्लियर। ऐसा चलो और पूछो, ये हो गया। सर आपने वेन डायग्राम कौन से लेक्चर में सिखाया था? वेन डायग्राम स्टार्टिंग में सीख लिया था बेटा, ये जब हाँ टाइप्स सर, सर फर्स्ट और सेकंड सेकंड में था 2 and शायद। 3 सेकंड में स्टार्ट हो गया था ये रिप्रेजेंटेशन, सेकंड थर्ड में मिल जाएगा तो, ओके सर। क्योंकि थर्ड से फिर हाँ, सेकंड थर्ड में फिर देखो ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था एक्सरसाइज का, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कराया हुआ है, वो एक एक करके जब तुम करोगे ना तुम्हें सब मिल जाएगा। बस मेन चीज था वेवी कर्व समझना, वो अगर समझ में आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे वाली क्लासेस में भी, फिर वो तो तुम आराम से यूनियन इंटरसेक्शन फिर ये सब करते रहे। चलो और बोलो, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, तो अपन फिर ये बाद में आएंगे तो फिर बाद में पूछ लेना। अब अपन कंटिन्यू करें, हाँ सर, और पेपर्स में तो डाउट नहीं है, वैसे मैंने सॉल्यूशन भेजे थे, पेपर्स में तो डाउट नहीं किसी को? अरे बोलोगे कोई डाउट नहीं है सर। चलो ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे जरा मुझे बताओ? GIF का पार्ट चल रहा था हमारा, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में, और ग्राफ डिस्कस किए। हाँ हमने ये वाला पार्ट करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी क्या हमने? बिल्कुल यस सर, और वो आपने बोला था ना कि ब्लैंक पेज पे लिख के फिर हाँ, रीडू वो करी, प्रैक्टिस करी। हाँ सर। चलो, मतलब प्रॉपर्टीज पे कमांड हो गया है इनइक्वालिटी टाइप की, ये सभी क्वेश्चंस। तो क्या अब अपन कुछ और क्वेश्चंस करें जो मॉड्यूल में है, मैंने शायद बोला भी था, एक्सरसाइज 2.3 में जो दिए हुए हैं, हो तैयार? अभी हाँ तो सर, किया नहीं है 2.3। कोई नहीं, मैं करवा लेता हूँ कुछ क्वेश्चन अपने लेवल से।
चलो कंटिन्यू करते हैं अब अपन, ठीक है। अब कहीं पे भी वेवी कर्व कहीं पे यूज होगा तो सब समझ जाएंगे ना बच्चे, बताओ मुझे। यस सर। हाँ सर समझ जाएंगे। गुड गुड। क्वेश्चन, ठीक है। GIF प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस। और भी कोई डाउट हो ना तो मुझसे कल और पूछ लेना, कल का भी दिन है तुम्हारे पास डाउट्स के लिए। पहला क्वेश्चन, इफ पहला क्वेश्चन ये है, सब प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। मॉड्यूलस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? पढ़ लिया ना Yes, मॉड्यूलस? sir, पढ़ा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ट्राई करो सब। प्रॉपर्टीज याद होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, और जिसको प्रॉपर्टीज याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड है। और रिवाइज करा करो, क्लास नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। बताओ, हो गया हो तो 5 close to 8 open. चलो देख लेते बेटा, देख लेते। सबसे पहले यहाँ पे मॉड है बीच में, याद रखना। अगर ये वैल्यू 4 से 8 के बीच में, जिसको जरा सा भी डाउट लगे ना तो अंदर वाले को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, बोलो टी। क्या मान लो? टी मान लो, ताकि आसान दिखे। अब हमने कल ही पढ़ा ये प्रॉपर्टी, 4 से बड़ा हो पर 8 से छोटा हो तो टी कहां से कहां जाएगा? GIF ऑफ टी ये है। 4 से बड़ा हो तो क्या मैं 4 रख सकता हूं? नहीं। 4.2 नहीं, 4.8 नहीं, 5 हाँ जी 5 रख सकता हूं। Yes sir. इधर आते हैं, 8 नहीं, 7.9 अधिकतम ढूंढना है तो 8 तो आया नहीं तो 7.9 रखो। हाँ 7.9 का GIF होता है 7, 7 इज लेस देन 8, तो 8 ओपन तक जाएगा ना। 7.9 भी रख पा रहा हूँ, 7.99 भी रख सकता हूँ, 8 ओपन। नाउ व्हाट वाज टी? टी क्या था? x ये हो। क्या ये प्रॉपर्टी बताई थी फिर? 5 से 8 जाता है तो -8 से -5 यूनियन 5 से 8 ओपन। ये कहां पढ़ी थी प्रॉपर्टी, कौन से लेक्चर में बताओ? इसमें तो अप्लाई करी थी 13 में शायद हमने देखी थी, याद है कि नहीं? यस सर। ये 13 में सब क्वेश्चंस हमने करे थे, ये रही प्रॉपर्टीज सब। एक बार मैं वापस से बता देता हूं, जिसको प्रॉपर्टीज याद नहीं है कृपया करके, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 13 में। सभी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करा था फिर से, और देखा था कि mod x और x स्क्वायर में एक जैसी प्रॉपर्टी चलती है, ये भी हमने देखा था। ग्रेटर हो तो क्या लिखते, देखो ये रहा एग्जांपल, दोनों तरफ हो तो ऐसे लिखते हैं, अगर पॉजिटिव है दोनों तो ये वाला पार्ट। हालांकि मैंने फंडामेंटल क्लास के वक्त भी पढ़ाया था, और ये स्पेशल केस वाले भी मैंने बता दिए थे तुम्हें, ठीक है। फिर ये वाली प्रॉपर्टीज थी, तो तुम देख सकते हो क्या आगे भले ही हम बढ़ते जाएंगे पर पुरानी चीजें काम आएगी कि नहीं आएगी? बेटा डेफिनेटली आएगी। जैसे ये हो गया। एक और क्वेश्चन दूं? यस सेकंड। Yes sir. चलो देखते हैं। x बिलोंग्स टू, ये GIF है और ये मेरा मॉड है।
करो ट्राई। कर रहे हो कि बता दो डायरेक्ट? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। एक्स का इंटरवल बताना, इस बार करेक्ट बताना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर दूसरी वेराइटीज देखेंगे। क्योंकि मॉड पढ़ लिया, जीआई पढ़ लिया, से दोनों को मिक्स कर दिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जब फंक्शंस का तुम्हारा होगा टेस्ट। मिक्स अप तो आएंगे, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ ऐड कर दो। चलो देखते हैं, बहुत दे दिया टाइम। सबसे पहले अंदर वाले को पूरे को क्या मान लो? के टी। सर सब्स्टिट्यूशन है ये बस, ठीक है। ताकि क्यों करते हैं अपन? ताकि चीज आसान लगे। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, हमने ये भी डिस्कस करा था मॉड के क्वेश्चंस के बाद। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो टी कहां से कहा जाएगा? -8 या -8 से बड़ा, तो -8 रख सकता हूं, हाँ, तो उससे छोटा रखते हैं। -8 से छोटा रखते हो तो -8.1 बनता है। -8.1 हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं ना, छोटा। -8.1 का तो जो माइनस साइन होता है, गलत हो जाएगा, तो मतलब -8 से ही स्टार्ट होगा। इधर देखते हैं, 15 रख सकता हूं, हाँ, तो 15.1 भी रख के देखो, हाँ रख सकता हूँ। 15.8 15 होता है, हाँ। 16 नहीं रख सकता, 15.9, हाँ, तो 16 ओपन तक जाएगा। Now what is T? ये बोलो, यहां तक कोई डाउट? +5 करेक्ट। अब +5 कर देंगे, -3 to 20। तो +5 करेंगे सभी जगह +5, ताकि बीच में से हट जाए। हमें x तक पहुंचना है, x का इंटरवल पूछा है, तो इधर करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसके बाद सुनना, ये अपना वो स्पेशल केस हो गया जब मॉड की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था। अंदर वाले को कुछ मान लो p, मान लो p, तो मॉड p ये है। याद है वो स्पेशल केस प्रॉपर्टीज के वक्त बताया था? सर वो ये तो ऑलवेज ट्रू है, यस सर। ऑलवेज -3 से बड़ा ही होगा, हमेशा होगा। तो तुम्हें बस इसी को देखना है, बस छोटा होना चाहिए, वो तो ट्रू है हमेशा। वो मत लगा देना प्रॉपर्टी -b से माइनस है, वो तो तब लगती है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये क्लास में डिस्कस करा था। तो p आ जाएगा, लेस होता है तो बीच का पार्ट -21 से +21। नाउ व्हाट इज p? रीसब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज p? x -3, -21 से 21, तो x कहां से कहां गया? -18 से 24 ओपन। यस और नो जवाब दो। यस ये सर। x का इंटरवल है। यस सर। Get clear to all? यस सर। तो अब हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, मॉड और जीएफ दोनों मिक्स कर दो तो यस सर। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वो ऐसे आपने क्वेश्चन, ऊपर +3 लिया था, यहाँ पे माइनस। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ प्लस है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा फिर? -21 से 18 तक सर। +18 -24 to 18। 18 हो जाएगा, और यहाँ -24 हो जाएगा। -3 करूंगा ना, तो -24 से 18 बोलो। और हाँ बाकी तो सही है ना, बाकी सही है। यस सर। ये आंसर हो जाएगा। किसी का आया था आंसर ये? नहीं आया तो बेटा रिवाइज करो। यू हैव टू रिवाइज द मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चंस आल्सो। प्रॉपर्टीज तो मेन है, और उस पे जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं। अब क्या और कराने की जरूरत है कि आप दूसरी वैरायटीज पे आओ? बोलो जैसा तुम बोलोगे। सर इस वैरायटी में और है। चलो एक और, चलो ये आखिरी है अब।
ये आखिरी है, अब नहीं, मुझे और भी बहुत करवाने क्वेश्चन यार। x का इंटरवल बिलोंग्स टू mod of x square minus 9 plus 1 GIF 0 से लेके 15, 0 क्लोज से 15 क्लोज। क्या करोगे? पहले तो GIF, ये GIF है, ब्रैकेट नहीं है, GIF है। GIF को ओपन करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखूं, टीथ तो नहीं मानूंगा, चलेगा ना? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 15 रख सकता हूं, 15.2 हाँ जी रख सकता हूं, 15 इक्वालिटी है ना, 16 होगा। दूसरी तरफ बताओ, 0 हाँ, पर 0 से छोटा रख सकता हूं क्या? नो सर, -0.1 नहीं, -1 हो हाँ। जाएगा, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। ये हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 9 15 -1 करेंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, ये मॉड है। अब ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, मॉड की वैल्यू हाँ सर। ऑलवेज। हमने ये सब केसेस देख चुके हैं और फंडामेंटल के वक्त भी बताया था, वो भी रिवाइज कर सकते हो। तो अब बस ये बचता है, और अंदर वाले को t मानोगे तो t लेस देन 15 तो t माइनस 15। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे क्वेश्चन में आपने एक्स पर -9 वहाँ पे ग्रेटर देन 15 लिखा है। कहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9? सर आपने क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 लिखा, लेस देन इक्वल्स टू 15 लिखा, लेकिन आपने नीचे सॉल्यूशन में बेटा लेस देन GIF है ना बेटा, GIF हटता है ना। यस सर, यस। वो GIF वाला हटा के लिखा है मैंने, ठीक है? वो प्रॉपर्टी लगा दी मैंने GIF की, तो समझ गए ना? ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। हाँ वो प्रॉपर्टी लगाई। तो GIF कैसे ओपन होता है वैसा मैंने वो डायरेक्ट, चलो मैंने सब्स्टिट्यूशन करके ही बता दिया। सर वो एक्चुअली नहीं, वो 15 था तो 15 - 1 14 नहीं होगा? कहाँ पे? 16 - 1 15 हो गया ना यहाँ पे, और कितने 1 कम करोगे? सर क्वेश्चन में तो 15 है। अरे हाँ, क्या रे चलो बताता हूँ, देखो इधर अंदर वाले को P माना, इसको क्या करोगे? ये ब्रैकेट है कि GIF है? ये GIF सर। ये नहीं आता कैसे लिखते हैं ये अपन? ओ अच्छा, ये हाँ। सीखो क्या यार? अभी बोला मैंने 2 बार वही बोला, तीसरी बार वही पूछ रहे हो। कहाँ ध्यान है, पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो अब +9 कर दो, इधर करेंगे +9 तो -7, इधर करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, अब सुनो, ये ऑलवेज ट्रू है ना? फिर से हाँ सर। ये फंडामेंटल के वक्त भी बताया था, और वही मॉड जैसी प्रॉपर्टी होती है, लेसर देन तो 24 ही रहेगा। अब एक तरफ ले, अब 2 तरीके होते हैं, अगर तुम्हें वेवी कर्व आता है तो एक तरफ ले लो, फैक्टर बना लो, तो ये आ जाएगा। और दूसरा तरीका डायरेक्ट, लेस होता है तो बीच का पार्ट बस रूट ले लो, जैसे मॉड में लेते हैं वैसे बस रूट ले लो, -√24 से +√। दोनों से वही आ रहा है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। अब हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, आप बड़े आगे किसी में लगे रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if x plus GIF of x का whole GIF less than equal to 2 then x belongs to GIF के अंदर GIF। अब प्रॉपर्टीज दूसरी वाली लगेगी, ये GIF है दोनों, ये दोनों GIF है। यहाँ पे लिख देता हूँ, this denotes GIF x plus GIF of x का whole GIF less than equal to 2। तो वैसे तो माइनस वो 2 से लेस तो ये भी हमें पता है, पर मुझे बताओ कि हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कल के दिन? मतलब पिछली क्लास में ट्यूसडे को इंटीजर पार्ट बाहर आ जाता है,
पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो मुझे बताओ क्या GIF ऑफ x जो है वो एक इंटीजर ही होता है ना? यस सर। होता है कि नहीं? ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू होती है। तो क्या ये GIF बाहर निकल सकता है? हाँ सर निकल। ये 2 पॉइंट है हमारे जो यहाँ लगे, तो बाहर निकाल दिया GIF के। वो भी ऐसे ही निकलता है जैसे कि यहाँ पे ऐसा दे दूं x+2, तो इसको GIF ऑफ x+2 ऐसे लिख सकते हैं एग्जांपल। ये हमने प्रॉपर्टी ट्यूसडे को देखी थी। उसी तरीके से ये भी एक इंटीजर है, बाहर निकल गया तो ये डबल हो जाएगा। हाँ तो 2 भी गया, बस अब तो डायरेक्ट हो गया। बताओ माइनस इनफिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी? 2 1 रख सर, सकता 2 हूं। हाँ 2 2 ओपन, होगी सर। 2 2 ओपन माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन सर, दोनों बिल्कुल। ओपन। बिल्कुल 1 रख सकता हूँ, 1.2 रख सकता हूँ, 1.5 रख हाँ। सकता हूँ, 1.9 रख सकता हूँ। हाँ, 2 नहीं रख सकता नहीं रख सकते। क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, पर 1.9 का GIF 1 होता है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वालिटी है ना, 1 रख सकता हूँ। ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो प्रॉपर्टीज लग गई यहाँ पे भी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू इफ, ये हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला भी सॉल्व एग्जांपल था मॉड्यूल का। नहीं सर, 2.3 का क्वेश्चन 20 था सर। अच्छा हाँ अनसॉल्व में था क्या? हाँ सर। देखो ये वाला भी क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल में। फाइन, तीन चीजें निकालनी है तुम्हें। कौन कौन सी? एक तो ये, दूसरा y, तीसरा ये। x नहीं निकालना है, GIF ऑफ x निकालना है, y निकालना है और GIF ऑफ x प्लस y निकालना है। ये हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है वो, मुझे पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देख लेना तुम। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अभी। मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन है ये, तो दूसरी इक्वेशन क्या है? ये। मुझे बताओ दूसरी इक्वेशन में क्या ये -3 बाहर निकल सकता है GIF के? हाँ सर, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। अभी ये प्रॉपर्टी बताई है कि GIF में से इंटीजर बाहर आ जाता है, तो -3 मेरा इंटीजर है, बाहर आ गया, पर एक 4 मल्टीप्लीकेशन में होल, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये 4 को मैं GIF के अंदर बाहर नहीं कर सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसे हमारे अंदर बाहर नहीं कर सकते वैल्यूज। और प्लस 12 करेंगे सर। ये हो गया, और इधर से तो बिल्कुल सेम लिख दिया। ये आ गई। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको? छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई थोड़ी देर के लिए। अब जिसको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया उन बच्चों के लिए फिर से इसको t मान, तो y is equal to 3t plus 7 and y is equal to 4t minus 8। क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। सर दोनों इक्वल इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट ही कर दो। हाँ सर, तो t इज इक्वल टू सर -1 आएगा सर, -1। अरे यार 15 आ रहा है बेटा। हाँ सर सॉरी, हाँ सर, यस सर 15 आएगा। 15 -15। नहीं नहीं, मॉड है इसलिए -15। मॉड है अरे इसलिए -15 नहीं आएगा। अरे मॉड मतलब क्या? ये 3t उधर गया, 8 हाँ सर, उधर गया। हाँ सर पता चल गया सर। चलो यहाँ पे रख दो अब, तो y कितना आ जाएगा देयरफॉर? हम्म 52। 52। देयरफॉर y आ गया 52, t मतलब क्या था? GIF ऑफ x था, वो कितना आ गया? 15। 2 के तो आंसर्स आ गए। तीसरा एक और पूछा है मैंने, और तीसरा तुम्हारे एक्सरसाइज में पूछा गया है, GIF ऑफ x प्लस y। अब सुनो ध्यान से सब,
सर इसकी प्रॉपर्टी आपने लिखाई थी। हाँ अभी तो मैंने बताया ये 50 x प्लस y ये 52 बाहर निकल सकता है। y तो मेरा क्या है? यस सर इंटीजर है। इंटीजर है इंटीजर। तो इंटीजर पार्ट बाहर हो जाता है। अभी हमने 2 बार यूज कर लिया है तो ये तो वैल्यू निकल गई। ये GIF मुझे पता है। एग्जैक्ट x नहीं निकल सकता था। अगर x पूछते ना पता है क्या आता? ये 15 है तो x तो पता है क्या आता? 15 क्लोज से 16 ओपन। 67 आंसर सर 67। अरे वो तो ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ अगर तुमसे x पूछते तो क्या होता? GIF ऑफ x 15 है तो x मेरा 15 क्लोज से 16 ओपन के बीच का होना चाहिए। तो पता है x की कितनी वैल्यूज हो जाती है इस इंटरवल में? इनफाइनाइट वैल्यूज। पता है क्यों? यस सर 15.1 दो इंटीजर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर रियल वैल्यू। दो ओपन इंटरवल भी लगा देते ना 15 ओपन से 16 ओपन तब भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती। चलो ये तो हो गया पर तुमसे x पूछा भी नहीं था। तुमसे तो यहाँ पे ये पूछा था। ये कितना हो गया? 67। ये मेरा आंसर है और ये भी मेरे आंसर्स थे। तो मॉड्यूल का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। सबसे टफ था कि इजी? बताओ। एक ही प्रॉपर्टी में पूरा इजी था सर ये तो। इंटीजर पार्ट को बाहर ले बस ये था। क्या अब अपन आगे बढ़ सकते हैं? एक और क्वेश्चन। हाँ सर चलो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कितने हो गए? 5 हो गए ना। छठा क्वेश्चन ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन था ये हमारे एक्सरसाइज का ये भी मॉड्यूल का ये और कर लेते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में करके फिर अपन वो फ्रैक्शनल फंक्शन कल स्टार्ट कर देंगे। इफ fx इज इक्वल टू, और मैंने वो ग्राफ दिए थे तुम्हें बनाने को, किसी ने बनाए ही नहीं होंगे। मैंने कुछ ग्राफ्स दिए थे मुझे याद आ रहा है। हाँ नहीं सर सर 3 आपने वो ग्राफ दिए थे। ड्राइव में से बुक दी थी ग्राफ की। तो वो करे कि नहीं बनाए कि नहीं बनाए क्वेश्चन ग्राफ वाले? सर हाँ नहीं सर। आपने कल भी ग्राफ्स दिए थे 3। हाँ कल भी दिए थे। अच्छा ओके मुझे कल याद दिलाना। मैं कल डिस्कस करूंगा वो रहेगा। मुझे अभी जस्ट याद आया। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथड नंबर 1 में मजा नहीं आएगा। मेथड 2 में ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। मेथड 1 तो क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। हमने कोई ऐसे फॉर्मूला है सर ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समेशन। सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये स्टार्टिंग में मैंने फंडामेंटल के वक्त बताया था शायद। हाँ सर समेशन। ठीक है क्या हमने कोई एक फॉर्मूला पढ़ा है? किसी को याद है डायरेक्ट फॉर्मूला? अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये वाला कल के दिन मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था ये वाला। GIF of x GIF of x plus 1 by n GIF of x plus 2 by n GIF of x plus 3 by n GIF of x plus n minus 1 upon में n। ये पढ़ा था कि नहीं? शायद पढ़ा था। यस सर पढ़ा था। ये होता है GIF of nx। ये होता है हमारा GIF of nx। ठीक है अब ये तो होता है क्या GIF of nx। इसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे यूज हो रहा है क्या? चला देखते हैं। तुमसे पूछा क्या है? टू फाइंड। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। GIF of x सॉरी सिग्मा 66 f of x। इसको पता है क्या लिखेंगे? पहले 1 रखो x की जगह 1 फिर बीच में आएगा प्लस साइन। क्यों? सिग्मा का मतलब होता है सम करो। 2 रखो अब x की जगह 2 x की वैल्यू दे रहे ना। फिर 3 रखो अप टू 66 सर। अप टू 66 बिल्कुल सही। ये बन गया। तुमसे ये पूछा है तो जरा बताओगे f of 1 मतलब क्या है? f of 2 मतलब क्या है? दिस फंक्शन सर। ये देखो ये रहा x की जगह 1 रखो 1। जब 1 रखोगे तो पता है कितना आएगा? GIF of 1/3 प्लस 1/66 प्लस 2 रखो 2/66 3 रखो 3/66 4 रखो अप टू 66/66। बोलो ये पूछा है ना तुमसे? हाँ सर। यस सर। ये तो एक चीज याद रखना आपसे, जब भी तुम्हें ऐसे डरावने वाले फॉर्मेट दे देना और नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से एक्सपांड कर देना। याद रखोगे? हाँ सर। देखो क्या फॉर्मूला लग पा रहा है क्या?
कहीं से कोई तरीका है कि ये दोनों मैच कर जाए, लग हाँ जाए? सर कर सकता है, 1/3 को x ले ले तो हो सकता है सर। हाँ, पर उसमें पहली टर्म मिसिंग है तो कोई बात नहीं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि घर की खेती नहीं अपनी, कुछ ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। मैंने 1/3 को ऐड कर दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो एक सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ 1/3। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब ध्यान से देखते जाना सभी बच्चे, बहुत ध्यान से। ये मेरा x है, x क्या है मेरा 1/3 है, और n है मेरा 66। तो क्या फॉर्मूला लग रहा है? ये टर्म, ये दूसरी टर्म, देखते जाओ, ये तीसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ऐसे। इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी? जस्ट पहले वाली टर्म 1/3 प्लस 65/66। 65/66। हाँ तो ये वाली आखिरी टर्म अगर अपन लेते, इसको छोड़ दो वैसे ही, क्योंकि यहीं तक ही स्टॉप हो जाता है n-1/n तक। तो ये सब मिलके क्या मेरा GIF ऑफ nx बनाएंगे? यस बोलो। हाँ GIF सर। का फॉर्मूला। पर क्या क्या बच गया बताओ? एक माइनस ऑफ 1/3 का GIF जो ऐड सब्ट्रैक्ट करा था, जो पहली टर्म नहीं थी, और एक आखिरी टर्म बच गई, n/n वाला तो था ही नहीं, ये बच गई। बोलो, यही 3 टर्म्स बचेगी ना? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं, देख लो एक बार, आराम से देख। पहली टर्म थी फॉर्मूले के थ्रू, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आखिरी टर्म वहां पे बड़ी हुई दे दी, n/n तक दे दिया। हमें फॉर्मूले में तो n-1/n तक था। सर तो कोई आंसर 11 आ जाएगा सर, सिंपल आंसर 11। हाँ चलो आंसर देखते कितना आता है अब। 11 सर। अरे रुक जाओ, ये हो गया 22 का GIF, ये कितना हो गया 1/3 प्लस 1 4/3। तो मतलब ये तो GIF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, ये तो ये 0 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा बेटा, 23। हाँ चलो कोई डाउट? फ्रैक्शनल नंबर का तो GIF 0 होता है, और 1 + 1/3 4/3, 4/3 तो कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, GIF होगा 1। ये हो गया, ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। पर इसकी मैं मेथड नंबर 2 भी आज ही तुम्हें बताऊंगा। मान लो ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हो, और ये तो चलो ठीक है, मान लो ये फाइंड वाला 66 के बजाय अगर 100 होता, देन क्या फॉर्मूले में तुम बाकी बची टर्म को क्या करते? ऐड करते ऐसे एक एक करके? क्या नहीं, बहुत लंबा हो जाता ना लंबा। सर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं ये। नहीं, ये अलग अलग सीरीज वो नहीं हो पाएगा बेटा, उससे नहीं, ये GIF है ना इसलिए। अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो 100 वाला मैं बता रहा हूँ ना, यही JEE मेन में आया। आज से 3 साल पहले ऑनलाइन के पेपर में ये 1 से लेकर 100 तक पूछ लिया, और हमारे मॉड्यूल में कम ये 66 तक दिया था। तो अगर 100 तक दे दे तो क्या करते? तो अब अपन आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 1 में किसी को कोई डाउट था क्या? फॉर्मूला कैसे लगाया? नहीं सर। नो सर। मतलब इससे ये समझ में आ गया कि सभी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना ऐसे क्वेश्चन तो तुम कर ही नहीं पाओगे। बट हाँ, कर सकते हो अगर थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी वाला दिमाग लगा लोगे तो। कैसे? जरा देखो इधर। मैं ये पूरी सीरीज वापस से लिखता हूँ, 2 फाइंड वाली। क्या था? 1/3 प्लस 1/66। दूसरा 1/3 प्लस 2/66। ऐसे जाते जाते आखिरी क्या था? 1/3 प्लस 65/66। नहीं, पर एक और थी ना आखिरी भी। हाँ सर, 1/3 प्लस 66/66। यही पूछा था ना? हाँ सर। चलो तो अब लगाते हैं लॉजिकल वाला दिमाग। ध्यान से सुनना, मेंटल एबिलिटी तो सबको पता होगा कैसा चलता है मेंटल एबिलिटी में दिमाग, बस वैसा ही अपन को लॉजिकली सोचना है। पहले वाले के GIF की वैल्यू क्या बन रही जरा बताओ? अंडा बन रही है कि नहीं? पहला वाला अंडा। यस सर। दूसरा वाला भी अप्रोक्सीमेटली निकालो तो 0 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं? तो ये 0 आता रहेगा, पर थोड़े समय बाद ये वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? GIF बढ़ेगी सर। तो थोड़े समय बाद ये GIF की वैल्यू 1 होने वाली होगी, फिर 1 चलते जाएगी, फिर 1 के बाद किसका नंबर आ जाएगा? 2 का आ जाएगा, ऐसे 3 का आ जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है?
हाँ Yes, सर sir. ये कहीं तक भी जाए 1000 तक भी जाएगा तो ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं कि पहले कुछ GIF 0 हो रहे हैं, फिर कुछ 1 होंगे, फिर कुछ 2 होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। यस और नो? यस सर Yes, sir. चलो, तो मुद्दे की बात ये है कि सर ये 0 कब तक होंगे और 1 कब से आना शुरू होगा। तो अब सुनो ध्यान से सब, ये बढ़ता जा रहा है ना, तो अगर जब ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 बन जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ये जो बन रहा है ये इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो मुझे बताओ जब ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तब से वो 1 होना शुरू हो जाएगा ना फिर? Yes, बढ़ते sir. हाँ सर तो ये 1 कब हो रहा है जरा पता करो। Yes. Sir, 44 है. 44। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, therefore from 1 to 43 value will be what? 0 0। 0. x मेरा जब 1 to 43 जाएगा तब तो 0 ही हो रहा होगा ना। हाँ सर ये ठीक है। मान लो यहाँ पे एक चीज और सुनो, यहाँ पे तो एग्जैक्ट 44 मिला, मान लो x मेरा आ जाता 43 पॉइंट समथिंग पे 1 हो रहा है, तो मतलब वो sir, एग्जैक्ट 42 सर 42 तक नहीं, 0 अरे अरे होगा सुनो 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 ध्यान से सुनो, 43.4 आ जाता जैसे मान लो, तब भी 43 तक तो 0.99 43 समथिंग हो रहा होगा ना, तब भी 0 हाँ। हो रहा होता, और 43 के बाद 43.4 तो आता नहीं, सीधे ही 44 आता, तो 44 से वो 1 ही वैल्यू होती। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. GIF बोल रहे हैं ना अपन को, तो 1 चाहिए, कब आएगा वो? हाँ तो ऐसा भी हो सकता था, एग्जैक्ट नहीं निकलता तो भी। तो ये अपन को खैर ये समझ में आ गया कि 44th जब x 44 होगा, ये x है मेरा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो जब 44 आएगा तब जाके 1 होगा, मतलब 1 से लेके 43 तो क्या हो गए? 0 हो गए। 0 अब 44 से अपने क्या हो जाएगा? 1 2 वैल्यू, सॉरी 1 मिलेगी, पर 1 कब तक मिलेगी? तो फिर से चेक करते हैं, हाँ ये जब 110 बनेगी 2 के बराबर होगी, यस और नो? हाँ सर चलो पता करते हैं 2 कब हो रही है ये वैल्यू? 7 by 2 तो 110 110 Therefore, when x equal to 110, then GIF value becomes what? 2 2. Therefore, from 44 x equal to 44 to 109 वैल्यू क्या होगी? GIF की 1 होगी। बट इन द क्वेश्चन में कहां तक गिवन है तुम्हें? अब वो भी 66 तक अरे वो तो बहुत पहले ही रुक गया, अगर ये और आगे तक जाता था तुम समझ गए ना कैसे बढ़ते जाना था तुम्हें? हाँ Yes, सर sir. ठीक है, फिर वो ऐसे ऐड करते जाओ, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती तो भी हो जाती, बट इन क्वेश्चन x goes up to what? 66 66, मतलब therefore 44 to 66 each value of GIF is what? 1 तो ऐसे कितने 1 होंगे बताओ? 44 पे भी 1, 44 पे भी 1 है, 66 पे भी 1 है, दोनों 22 तक सर 22 1 होंगे अरे किसी का 23 माइक ऑन है, बंद करो। बोलो, यही होगा ना डिफरेंस करके +1, याद है गिनना बताया था मैंने? हाँ सर बताया था मैंने, नहीं याद है तो ये देखो 2 to 4 कितनी वैल्यूज होती बताओ? 2 to 4 में 2 3 4 3 वैल्यूज होती हैं। हाँ जब तुम डिफरेंस करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है, अगर दोनों इंक्लूड होते हैं तो। हाँ ठीक है, तो ये इधर भी गिन लो, 44 पे भी 1, 45 पे भी 1, तो ऐसे कितने 1 आएंगे टोटल? 23 टर्म्स है टोटल मेरे पास, तो वैल्यू कितने, आंसर कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि 0 to 43 तक तो क्या हो रही थी वैल्यू? ईच की 0,
0 से लेके 43 पता है कितनी टर्म्स होती है? 44 टर्म नहीं, 0 से शुरू हो रहा था, 1 से हो रहा था, 1 से हो रहा था, तो 1 से हो रहा था तो वो तो 43 टर्म्स ही होगी, पर हर एक की वैल्यू 0 है तो वो 0 ही रहेगी। पर ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सम करके टोटल 20। और देख लो उससे भी वही आया था ना, ऊपर वाले से वही आया था। ठीक है, तो दूसरी मेथड कब काम आएगी? जब वो n-1/n तक नहीं, बहुत आगे तक जा रही है, तो फिर तुम्हें ऐसे ही 1 कब तक होगा, 2 कब तक होगा, स्टार्टिंग में देख लेना कहां से शुरू हो रहा है, एक आध दो स्टार्टिंग की टर्म्स निकाल लेना, और फिर तुम देखना क्या वो बढ़ रहा है वैल्यूज, तो कब फिर नेक्स्ट इंटीजर आएगा, ऐसे करते जाओ और फिर ऐड कर लेना। तो आंसर आ गया 23। लॉजिक समझ में आया सबको? यस ये सर। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मॉड्यूल का ही उठाया है, ये वाला तुम देख लेना, मैंने ये दोनों तीनों क्वेश्चन मॉड्यूल के आखिरी में उठाए थे। और भी जीआईएफ के क्वेश्चंस है अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो 2.3 है ना शायद, कि 4 है? हाँ सर, अभी 2.3 है। हाँ 2.3 में अभी और भी क्वेश्चन है जीआईएफ के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो, तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। सर ये लॉग वाला अभी करना है कि आप नहीं अभी थोड़ा पढ़ाऊंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, लॉग वॉग वगैरह सब पढ़ाने वाला हूँ आगे, आगे सब आएगा, अभी बहुत पढ़ना है, अभी तो फंक्शन अभी आधा ही हुआ है खत्म, हम मिड में हैं अभी। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर।